हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 जिसका नेम है द बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम एंड उसमें हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, वो आई बटन में टाइप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर क्या करनी है, लेंथ ऑफ आपको हाइपोटेनस क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्या करनी है, हाइपोटेनस की लेंथ फाइंड करनी है और बेस और परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है। हाइपोटेनस यानी कि आपको ये फाइंड करना है। क्या करना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि आपका बेस का स्क्वायर बोल रहा है। ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर का। ठीक है, और फिर उसके बाद बी यानी कि बेस का स्क्वायर आपका क्या है, 6 स्क्वायर। और सी आपको फाइंड करना है, सी यानी कि हाइपोटेनस। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया 100। ये आपने रूट लगा दिया क्योंकि सी के ऊपर क्या था, स्क्वायर था। 10 आपकी क्या आ गई, डायगोनल आ गया। क्या आ गया आपका, 10 डायगोनल। 10 सेंटीमीटर आपका क्या है, डायगोनल है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब चलो करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है आपको डायगोनल्स फाइंड करने हैं। डायगोनल यानी क्या होता है, डायगोनल यानी कि हाइपोटेनस। ठीक है, चलो तो आप कैसे फाइंड करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर, 5 का स्क्वायर, साइड लेंथ आपको दी है 5 स्क्वायर, और ये हो गया आपका सी स्क्वायर। 25 प्लस 25 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। 25 कितना होता है एडिशन करने में, 50 होता है बच्चों। अब सी स्क्वायर, तो आप ये 50 के ऊपर क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पर सी के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। तो रूट 50 क्या आ गया आपका, डायगोनल आ गया। अब इसको हम और तरीके से थोड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 5√2 आपका क्या आ गया, डायगोनल आ गया। ठीक है, चलो ठीक है, यूनिट लगाना भूलना मत। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसको। यूनिट नहीं लगाओगे आधे नंबर कट जाएंगे एग्जाम में, बता रही हूं मैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेनस क्या दिया है 10 सेंटीमीटर और बेस क्या दिया है 6 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर बच्चों बताओ क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि ये फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है। हाइपोटेनस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, बेस दिया है आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, ए स्क्वायर फाइंड करना है, बी स्क्वायर क्या दिया है 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा। अब 100 माइनस 36 कितना होता है, 64। ठीक है, अब यहाँ पर a जो है इसका रूट कहाँ पर आ जाएगा, 64 में। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर। क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आपका परपेंडिकुलर क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4th। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एरिया क्या दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, क्या होता है, क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है, और एरिया यहाँ पर क्या दिया है, 50 दिया है। ठीक है, और ये क्या है, साइड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर यहाँ पर आ गया 50, यानी कि रूट 50 हो गया। साइड कितनी आई, यहाँ पर 50 आई है। अब आप डायगोनल कैसे निकालोगे, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू जो साइड होती है। ठीक है, जो साइड होती है। अब ये देखो √2 इंटू √50 कितना हो गया, √100 हो गया।
अब 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 होता है, यानी कि 10 आपको क्या हो गया? 10 आपका क्या हो गया? 10 आपका हो गया डायगोनल। क्या हो गया? 10 डायगोनल हो गया, ठीक है, 10 यूनिट्स। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बोल रहा है एक लेटर है जो कि 13 मीटर लॉन्ग है। क्या है? 13 मीटर लॉन्ग है, बट वो वॉल के अगेंस्ट में, क्या है? वॉल के अगेंस्ट में, यानी कि ऐसे गई है कुछ, ठीक है, खड़ी नहीं है वो, ऐसे थोड़ा सा वॉल के अगेंस्ट में है। अब यहां पर बोल रहा है कि द फुट ऑफ द लेटर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या फाइंड करना है? फुट, यानी कि यहां पर क्या है? ये डिस्टेंस आपको क्या दिया है? 5 मीटर है। क्या है ये? 5 मीटर है। अब आपको बेस आपको क्या दिया है? 5 मीटर। अब आपको हाइट फाइंड करनी है, यानी कि ये फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? ये फाइंड करनी है। ये तो 5 दिया है और ये आपको क्या दिया है? 13 मीटर दिया है, ठीक है। तो चलो फाइंड कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर फाइंड करना है, बी दिया है आपका 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 144। तो ए स्क्वायर कितना हो गया? 144। अब ए कितना आएगा? ये जो रूट है यहां पर लगा दो, तो ए कितना आया? 12 आ गया। कितना आ गया? 12 मीटर आ गया, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलिए अब यहां पर देखो 6 नंबर क्वेश्चन है। वेरीफाई करना है आपको कि क्या ये बौद्धिक ट्रिपल्स है या नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखो फर्स्ट वाला देखो, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। जब भी बौद्धिक ट्रिपल फाइंड करना है तो आप ये कर दो, बस दो नंबर का क्या करो, दो साइड का स्क्वायर करके देख लो, उनको ऐड करके देख लो। अगर वो थर्ड वाली साइड से क्या आ रही है? इक्वल आ रही है, यानी कि बौद्धिक ट्रिपल है। 9 का स्क्वायर 81 होता है प्लस 144 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। तो 81 प्लस 144 कितना होता है? 225 होता है। दोनों ही क्या है? इक्वल है, यानी कि ये क्या है? बौद्धिक ट्रिपल है। क्या है बच्चों? बौद्धिक ट्रिपल है, ठीक है। चलिए अब यहां पर है राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें साइड क्या है? हाइपोटेनस। आप उसे क्यों बोलते हैं? ठीक है, जिसकी साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और क्यों बोलते हैं? अगर आप देखो तो फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और ये क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप देखो अगर आप एक स्क्वायर लेते हो, क्या लेते हो? एक स्क्वायर लेते हो, ठीक है, और उसकी हेल्प से जब आप क्या करते हो? एक अपना क्या बनाते हो? लार्ज स्क्वायर बनाते हो, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाता है? जैसे इसका अगर आपने लिया है ए, ठीक है, इसकी क्या है? ए है, ठीक है। तो ये क्या होगा? दो स्क्वायर बनाना है, सॉरी दो स्क्वायर बनाना है ना। तो हमने क्या किया? दो स्क्वायर बनाना है, और एक हमने ले लिया यहाँ पर ट्राइंगल, एक स्क्वायर ले लिया हमने ये, जिसकी क्या है? साइड लेंथ बी है, ठीक है। इसकी सपोर्ट से जो आप बनाओगे, जो भी आप स्क्वायर बनाओगे, वो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी। और आपने इसको क्या नाम ले लिया? इसका सी नाम ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो रहा है। कैसे? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर, ठीक है। साइड स्क्वायर होता है ना, तो साइड लेंथ क्या है? बी है और ए है, ठीक है। और ये क्या हो गई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हाइपोटेनस क्यों बोलते हैं इसको? हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर इसकी बात करें तो दो साइड का क्या होता है? सम होता है। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल आपका होता है दो साइड का सम। दो साइड का सम होता है तब जाकर आप क्या होता है? ये डायगोनल बनता है। ये क्या होता है आपका? ये आपका लार्ज लॉन्गर साइड होती है। क्या होती है? लॉन्गर साइड होती है, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब यहां पर है आपको के और के बी के सी को क्या करना है? बौद्धिक ट्रिपल आपको शो करना है, अगर ए बी सी क्या है? ट्रिपल है तो, ठीक है। तो अगर आप देखो तो के ए का स्क्वायर करेंगे प्लस के बी का स्क्वायर करेंगे और इज इक्वल टू के सी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तभी तो आपको बौद्धिक ट्रिपल निकलेगा, ठीक है। दो साइड का हमने स्क्वायर किया इज इक्वल टू एक साइड में रख दी, ठीक है। अब के स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर
बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर सी स्क्वायर। दोनों साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए बस, तो बहुत ज़्यादा ट्रिपल हो जाएगा। अब के स्क्वायर इसमें कॉमन ले सकते हैं बच्चों, हाँ मैम ले सकते हैं, ठीक है। अभी क्या हो गया, के स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आ रहा है, आ रहा है, यानी कि अगर आप देख सकते हो तो ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि आप इसे क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि ये क्या है, एक बौद्धायन ट्रिपल है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है बौद्धायन ट्रिपल का, ठीक है। अब चलो फाइंड करते हैं 9th नंबर। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है जिसमें एक साइड क्या दी गई है, राइट एंगल की 5 एंड हाइपोटेनस दिया है 10, ठीक है। आपको दूसरी साइड निकालनी है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर में आपको हाइपोटेनस दिया है, यानी कि यहाँ पर क्या दिया है, 10 दिया है, ठीक है, और बी दिया है आपको, ठीक है, और आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 माइनस 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10 माइनस 5 5, और ये कितना हो गया, 9 माइनस 2 75, यानी कि आपका ए कितना आ गया, रूट 75, कितना आ गया, रूट 75 आ गया, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है आपको ट्राइंगल यहाँ पर चेक करना है कि जो साइड दी गई है वो राइट एंगल है या नहीं। राइट एंगल कैसे चेक करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं। चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि 9 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर करके इज इक्वल टू एक साइड रख लो 41 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 और 41 का क्या होता है 1681, ठीक है। अब देखो ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो रहा है 1681 और इसको करोगे तो 1681, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें हम पढ़ेंगे हमारा 1 शॉर्ट रिवीजन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लासेस के लिए, आई की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।